Very good morning, all of you. Myself, Deepika, and I am coming back with my new video that is about bacteria, yeast, and mold. So, आज हम थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे that is coming in your GATE exam and also in FSI exam. So, first of all, we will talk about bacteria. Bacteria are generally found everywhere. They are minute, बहुत छोटे होते हैं. यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. जनरली जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? दे रिक्वायर प्रॉपर काइंड ऑफ फूड मटेरियल, हीट, पीएच, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. तो इनको प्रॉपर तरीके से हीट चाहिए होती है, पीएच, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. Bacteria are much more difficult to kill than molds and yeast and are the most common cause of food spoilage. Generally, यही एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किल करना एज कंपैरिजन टू मोल्ड एंड yeast. दे आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म. अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये वेजिटेटिव स्टेज होगी, और अगर ये रेस्टिंग फॉर्म में होंगे तो स्पोर स्टेज होगी. In vegetative stage, bacteria are destroyed at boiling temperature. Vegetative stage में अगर ये होंगे तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर पर ही. बट स्पोर्स आर डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय. लेकिन स्पोर को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिस्ट्रॉय करना एंड रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ हीट फॉर लॉन्ग टाइम. इसको लंबे समय तक हीट की ज़रूरत होती है, तब जाके ये डिस्ट्रॉयड हो पाता है. फूड विद हाई एसिडिक कंटेंट आर processed at 100 degrees Celsius, whereas low acid food such as meat, corn, peas, beans and all vegetables except tomatoes have to be processed at higher temperature, that is about 116 degrees Celsius in steam pressure to kill bacteria at faster rate. तो generally इनको थोड़ा सा difficult हो जाता है kill करना. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉजेज स्पॉइलेज इन कैंड फूड्स. जो कैंड फूड्स होते हैं उसमें जो मेन रीज़न होता है स्पॉइलेज का वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ओके, सो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बैक्टीरियल की ग्रोथ को. सो लेट डिस्कस अबाउट दिस. सो अब जो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है वो होता है फूड. ईच काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैज़ अ डेफिनेट रेंज ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, हर एक बैक्टीरिया अलग अलग फूड पे अलग तरीके से ही वर्क करता है और उसको स्पॉइल करता है. सेकेंड वन इज़ अ मॉइस्चर. concentration of moisture in food is important factor in preservation or allowing the बैक्टीरियल ग्रोथ इन दी फूड. जनरली जो मॉइस्चर की कंसनट्रेशन होती है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रिवेंट करने का और अलाउ करने का बैक्टीरियल की ग्रोथ को फूड में. थर्ड वन इज़ अ टेम्परेचर. ईच बैक्टीरिया हैज़ एन ऑप्टिमल टेम्परेचर एट विच इट ग्रोज बेस्ट. हर एक बैक्टीरिया के एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिस पर वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है. टेम्परेचर बिलो एंड अबव, अगर टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है उसके ऑप्टिमम वैल्यू से तो एडवर्सली अफेक्ट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को. फोर्थ वन इज़ अ पीएच. पीएच डिटरमाइंस द काइंड ऑफ बैक्टीरिया टू ग्रो इन अ फूड एंड द चेंजेस प्रोड्यूस. जनरली पीएच जो होता है यही डिटरमाइन करता है कि कैसे काइंड का बैक्टीरिया है टू ग्रो इन अ फूड, जो कि फूड पे ग्रो करेगा और वो क्या क्या चेंजेस लेकर आएगा. तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज. बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एंड माइक्रो एरोलिक बैक्टीरिया. ओके, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक बैक्टीरिया इन द absence ऑफ ऑक्सीजन दे ग्रो, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया दे ग्रो आइदर विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन. ठीक है, ये ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना भी और ऑक्सीजन के साथ भी. ठीक है, इसलिए इनको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहा गया है. फोर्थ वन इज़ अ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया.
दे रिक्वायर डेफिनेट बट स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ठीक है, इनको डेफिनेट लेकिन स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब हम बात करते हैं ईस्ट की। These are microscopic unicellular organisms which are non-motile, round or oval. Fungi are usually known as yeast. Yeast reproduce or multiply by a characteristic process of budding. Yeast require less moisture, इसको कम moisture की ज़रूरत होती है, and acidic pH grow and do not grow in alkaline medium. Generally ये alkaline medium में grow नहीं कर सकता. Yeast are very useful in making bread, beer, wine, vinegar and many other fermented products. Generally इसका यूज़ होता है ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, वाइन, vinegar and many other fermented products. Yeast causes fermentation of sugar and convert them into alcohol and carbon dioxide. Yeast जो होता है शुगर को फर्मेंट करता है और उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। सो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है इन दी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस एंड इन बेकिंग के अंदर। तो अगर आप शुगर प्लस ईस्ट करवा दोगे तो आपका फर्मेंट होके अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब सम ऑफ द ईस्ट विच ग्रोज ऑन फ्रूट्स आर, अब कुछ ऐसी ईस्ट हैं जो कि फ्रूट्स पर ग्रो करती हैं। उनमें से एक है सैक्रोमाइसिस और दूसरी है कैंडिडा एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द ईस्ट इज यूजुअली डू नॉट ग्रो इन मीडिया कंटेनिंग मोर देन 65% ऑफ शुगर और 0.5% एसिटिक एसिड। बॉइलिंग डिस्ट्रॉयज ईस्ट सेल्स एंड स्पोर्स इफेक्टिवली। जनरली बॉइलिंग जो होती है ईस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है और स्पोर्स को बहुत इफेक्टिवली। सो अब हम बात करेंगे मोल्ड्स की। मोल्ड क्या होता है? अ स्लाइस ऑफ मॉइस्ट ब्रेड और अ पीस ऑफ ऑरेंज लेफ्ट फॉर अ टाइम बिकम्स कवर्ड विद अ वाइटिश और ग्रेइश कॉटनी मैटर। जनरली आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड की स्लाइस अगर हम लेते हैं उसको कुछ समय के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ऑरेंज के पीस को, तो वो उसके ऊपर एक वाइटिश और ग्रेइश कॉटनी मैटर की एक लेयर कवर हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज मोल्ड। मोल्ड्स आर मेड अप ऑफ माइसीलियम एंड स्पोर्स। जनरली जो आपका मोल्ड होता है माइसीलियम और स्पोर्स से बना हुआ होता है। मोल्ड्स ग्रो स्टार्ट्स फाइन थ्रेड्स नोन एज हाइफा, ठीक है, इसके ऊपर कुछ फाइन थ्रेड्स की कुछ चीज़ ग्रो करती है जिसको हम हाइफा कहते हैं। And hypha from mycelium as later stage spores may be pigmented, ठीक है, स्पोर्स पिगमेंटेड होंगे एंड गिव अपीयरेंस एंड कलर, जो उसको अपीयरेंस भी देते हैं और उसको एक कलर भी प्रोवाइड कराते हैं। रिक्वायर एडुकेट सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्चर एंड एयर फॉर ग्रोथ। मोल्ड को ग्रो होने में प्रॉपर वार्म मॉइस्चर और एयर की ज़रूरत होती है। दे कैन ग्रो एट वाइड रेंज ऑफ pH बट मेजोरिटी ग्रो वेल एट एसिडिक pH। जनरली ये वाइड रेंज ऑफ pH पे ग्रो कर जाते हैं, लेकिन इसकी जो मेजोरिटी होती है वो एसिडिक pH पे अच्छे से ग्रो कर पाती है। दे कैन ग्रो ऑन मैनी काइंड ऑफ फूड एस्पेशली व्हेन टेम्परेचर, एयर एंड ह्यूमिडिटी आर फेवरेबल। Majority of mold are sensitive to heat and are destroyed at 60 डिग्री सेल्सियस। जनरली इसकी जो मेजोरिटी होती है मोल्ड की, ये हीट सेंसिटिव होते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर व्हेन हीटेड फॉर 30 मिनट। अगर हम इसको 30 मिनट्स के लिए हीट कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे ईजिली। बॉइलिंग क्विकली डिस्ट्रॉयड बोथ मोल्ड्स एंड देयर स्पोर्स। अगर हम बॉईल कर देंगे तो वो मोल्ड्स और उसके स्पोर्स को क्विकली डिस्ट्रॉयड कर देगा। अब सम ऑफ द कॉमन मोल्ड्स आर, अब इनमें से कुछ ऐसे मोल्ड्स हैं लाइक एस्परगिलस, पेंसिलियम एंड राइजोपस, ठीक है, दीज आर द फ्यू मोल्ड्स। So hope you like my video. If you really like my video, so don't forget to subscribe my channel Deepika Science Study Point. Thank you very much.